होली फैमिली पब्लिक स्कूल शेरघाटी कल 1 कक्षा 1 से 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ बच्चों के लिए व्यवस्था कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, बच्चों को गाड़ी की व्यवस्था, खेल का मैदान की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 94 30 67 44 17। दूसरा मोबाइल नंबर 85 21 69 0953। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। नित्य न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। राजद के एमएलसी प्रत्याशी कमर नागन और रिंकू यादव ने शेरघाटी प्रखंड के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच के साथ बैठक किया। उन्होंने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस बैठक में राजद नेता प्रमोद कुमार वर्मा, लाल बहादुर शास्त्री, शंभू सिंह, रामलखन पासवान, दिनेश यादव, वेंकटेश आदि लोग शामिल थे। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आज 9 पंचायत का जो बैठक हुआ, एजेंडा क्या रहेगा आपका आज? 9 पंचायत का एजेंडा एक ही है, आने वाला भविष्य मेरा उज्जवल हो। इसी के लिए हम लोग सब एक जगह बैठे। जो आने वाला चुनाव एमएलसी का है, वो प्रत्येक वार्ड और मुखिया का भविष्य है। हम लोग सब यहाँ बैठ करके चर्चा किए कि हमारा भविष्य अब तय कैसे होना है। हम लोग चाहते हैं कि हर लोग अपने भविष्य के लिए सजग हो, अपने 5 वर्ष के लिए ऐसा एमएलसी बनाए जो सबका ताकत बन सके, सबकी आवाज़ बन सके। अगला एमएलसी जो होगा, इस ताकत को महसूस प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक मुखिया जी करेंगे। इसी के लिए हम लोग चर्चा किए। हमारी समस्याओं पे चर्चा हुआ। हमारा समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई चर्चा तक नहीं करता है। हम लोग यहाँ बैठ कर के 9 पंचायत के लोग बैठे, हम लोग उस पर चर्चा किए। हम बार बार सबसे आग्रह भी किए कि इस बार वोट पैसों पे नहीं, मुद्दों पे देना है। मुद्दा हमारा मान सम्मान, पहचान भी खो गया है। हमारे वेतन पे कोई चर्चा नहीं करता है। हमारा अधिकार समाप्त होते जा रहा है। अफसरशाही इतना हावी है, लेकिन कोई भी इस पे चर्चा नहीं करता है। इस बार का चुनाव इसी मुद्दों से होगा और हम चाहते हैं कि इस बार एमएलसी इसलिए लड़ना चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ बन सके, लोगों को ताकत बन सके। इसी के लिए हम लोग के इजाज़त से एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। और मैं सीधा संबोधन वो न करके सीधा वस्तु स्थिति पे आता हूँ। समय का थोड़ा अभाव है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं किसी चर्चा के लिए, किसी विषय के लिए। आज का जो विषय है कि हम लोग एमएलसी चुनाव, किसी को एमएलसी बनाना है ना। एमएलसी बनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज सबसे बड़ा विषय है, आज सबसे बड़ी समस्या है जो तीनों जिला में जो घूम करके हम घूमे हैं, जो हम लोग को जो मिला है, वो समस्या पीड़ा में आ गया है। पीड़ा वो है कि भाई हम लोग वोट तो सर किसी को नहीं देते हैं, लेकिन कोई हमको पहचानने के लिए भी तैयार नहीं, मेरे पास आने को तैयार नहीं है। आपके यहाँ भी वही समस्या है। हम यहाँ आए, मुख्य समस्या हमको मिला वही चीज़ कि भाई कोई हमको पहचानता भी नहीं है। और सर का ये आग्रह था कि कम से कम एक बार आएँ। जिस तरह से हम लोग बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो कम से कम एक बार करें। एक इतना दुर्भाग्य की बात है कि हम जिसको वोट देते हैं वो हमको पहचानता भी नहीं। हम चाहते हैं कि आप इस विषय को जानने का कोशिश कीजिए। कारण क्या है? कारण सर यही है कि हम जिसको वोट देते हैं उसको आंख बंद करके वोट देते हैं। आंख बंद करके वोट देने का कारण है कि हम अंधे को वोट देते हैं और गूंगे को वोट देते हैं, बिना हृदय वाले को वोट देते हैं। यही कारण है कि ये सारा समस्या आज हमारी पीड़ा बन गया। आज तक जितने एमएलसी 20 वर्षों में जो हुआ, एमएलसी का चुनाव 20 वर्षों में हुआ, मुद्दा क्या था? मुद्दा विहीन चुनाव था। ये एक ही मुद्दा था, पैसा 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 पैसा, यही था ना। आज आपके बीच में हम जाने का कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं चर्चा होती है। चर्चा एक ही होता है कि कौन कितना देगा। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम इस चुनाव को सर 4 महीनों में, आप लोग को पता होना चाहिए, 4 महीनों में आपके बीच में जा करके सबको आँख खुलाने का प्रयास किया। वोट मांगने से पहले सबका आँख खुलाने का प्रयास किया कि ये जो चुनाव है, ये साधारण चुनाव नहीं है।
ये हम लोगों के लिए है। चुनाव होता भी है हम ही लोग के लिए। चुनाव हमारी समस्याओं का समाधान के लिए होता है, किसी को बनने और बनाने के लिए नहीं होता है। आज हम क्या सम्मान विधान परिषद में उठाने का काम कीजिएगा। इनके हक हकूक के लड़ाई के लिए आपको आवाज़ बुलंद करना है, लोगों से मिलजुल कर मृदुभाषी बनना होगा। ये न कि पूर्व जो भी एमएलसी प्रत्याशी रहे, सिरघाटी क्षेत्र उपेक्षित रहा है। आपसे पूरा उम्मीद है कि यहाँ के सदस्यों, मुखिया, पंचायत समिति को आप मान सम्मान देने का काम कीजिएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। और जीत किसी भी दम पर हम लोग जीतेंगे। केवल हम सभी कार्यकर्ता और जो मुखिया हैं, जहाँ बूथ पड़ेगा, अभी जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, सरकार जो है एनडीए के सरकार, वो हम लोग के वोट को नाजायज़ ढंग से